की एंट्री बता दें। अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। आप लोग संपत्ति खरीदते हैं, जब अपन नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। अभी अपन यहाँ से वाउचर एंट्री पे चलते हैं। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री किसमें करेंगे? पेमेंट वाउचर में। संपत्ति आ रही है और केस जा रहा है तो बाय में आप क्या लिखते हैं? संपत्ति का नाम अल्टर प्लस सी से अपन यहाँ पे उस संपत्ति के नाम से लेके बना देंगे जो भी आप परचेज कर रहे हैं, जैसे फर्नीचर, प्रिंटर, जो भी संपत्ति अपन यहाँ पे लिख लेते हैं फर्नीचर अकाउंट। आप इसको अंडर में डाल देंगे फिक्स्ड असेट में, एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें आप अमाउंट डालेंगे कितने की अपन संपत्ति खरीद रहे, जैसे अपन ने डाल दिया। कल कितने अमाउंट बोला था हमने आपसे? क्वेश्चन दिया था ना, उसमें कितना दिया था? अपन यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 75,000, एंटर करेंगे। टू में आ जाएगा कैश, अपने पास से कैश जा रहा है तो टू में आप क्या लिखेंगे? कैश। सबसे फर्स्ट एंट्री आप क्या करेंगे? संपत्ति खरीदने की, संपत्ति आ रही है और केस जा रहा है तो एंट्री पेमेंट वाउचर में होगी, बाय में फर्नीचर, टू में केस। एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इतना करने के अपन ने खरीद ली। अब आप सेकेंड एंट्री क्या करते हैं? जब अपन इसको बेचेंगे तो बेचने से पहले आप इस पे डेप लगाते हैं और डेप की एंट्री आप करते हैं जनरल वाउचर। उससे पहले अपन इसको मिनिमाइज करते हैं। आप डेप की पूरी कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करते हैं। आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेप की पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे पहले। आप यहाँ पे डालेंगे ग्रॉस प्राइस, कितने की थी अपनी संपत्ति? 75,000। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 75,000। इस पे रेट ऑफ डेप, इस पे डेप कितने परसेंट लग रहा है? 25। अपन ने मान लिया यहाँ पे डेप कितना है? 25%। अब संपत्ति कितने की है? 75,000। डेप कितना लग रहा है? 25%। एक साल में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डेप, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस साल का डेप आ जाएगा। इस साल में कितना हो जाएगा? 18,750। अब आपको निकालना है पर मंथ डेप। इस संपत्ति पे एक महीने में कितना डेप लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे 12। एक साल में 12 महीने होते हैं, एंटर करेंगे पर मंथ का डेप यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर डे डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेप आ जाएगा। इतना निकाल लेते हैं। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज डेट। अपन ने इस संपत्ति का कितने दिन तक यूज किया था? अपन ने इसको खरीदा था 1 जनवरी 2023 को और अपन ने इसको सेल कर दिया 1 नवंबर 2000 अक्टूबर है 1 अक्टूबर 2023 को। अपन ने इसका कितने दिन तक यूज किया है वो निकालना है आपको। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं जब अपन इसको सेल कर रहे थे उसका सेल एड्रेस नहीं है और माइनस कर देंगे जब आपने इसको परचेज किया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे आ जाएंगे। कितने दिन यूज किया? 270, 273। अब पर डे का डेप लग रहा है 51 रुपये, 51 है। इतने दिन का डेप इस पे कितना लगेगा, उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं पर डे डेप का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देंगे यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप आ जाएगा। अब इस पे डेप कितना लगेगा? 14,024। इतना निकाल लेंगे। अब आपको यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस। आपने खरीदी कितने में थी? 1 जनवरी 2023 को 75,000। अब आप इसको सेल कब कर रहे हैं? 1 अक्टूबर 2023 को। तो डेप लाने की बात करेंगे, इस पे डेप कितना लगेगा? 14,024। तो डेप का अमाउंट माइनस करने के बाद अब ये संपत्ति सेल कितने में होगी, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस का सेल एड्रेस, माइनस कर देंगे यूज डे डेप, एंटर करेंगे तो सेलिंग प्राइस इसकी ये होना चाहिए। अब नेट सेलिंग प्राइस वो होती है जितने में सामने वाला पर्सन आपसे लेने के लिए तैयार है, जितने में अपनी ये संपत्ति जा रही है। अपन ने नेट सेलिंग प्राइस डाल दी 60,000, सेल कितने में हो रहा है? 60,000 में।
अब आपसे निकालना है आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, लॉस हो रहा है, माइनस में अमाउंट आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है, इतना निकाल लेंगे। ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद वापस अपन चलते हैं टैली पे। आपने इसमें एक एंट्री कर ली थी संपत्ति खरीदने की, नगद खरीदी थी तो एंट्री किसमें की थी, पेमेंट वाउचर में। उधार खरीदते तो आप एंट्री करते जनरल वाउचर, बाय में फर्नीचर आता, टू में उस पर्सन का नाम आ जाता। अब अपन ने संपत्ति खरीद ली, अभी आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं फिक्स्ड असेट में आपको यहाँ पे 75,000 की फर्नीचर देखने को मिल रहा है। अब अपन इसको यूज करेंगे, यूज करने के बाद आप इसको 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हैं, सेल करने से पहले आप इस पर डेप लाएंगे तो उसकी वाउचर एंट्री आप करेंगे F7 से जनरल वाउचर में, डेप आएगा बाय में, अल्टे प्लस सी से डेप का लेजर बना देंगे, डेप अकाउंट अंडर में आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। अब इसमें आप अमाउंट कौन सा डालेंगे, यूज डे डेप वाला, ये वाला 14,024, अपन इसमें यहाँ पे ये अमाउंट डाल देते हैं, एंटर करेंगे। अब टू में आ जाएगा उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं अपन, फर्नीचर पे, तो टू में आप लिख देंगे फर्नीचर। देखिए अब फर्नीचर कम हो गया इतने का, 75,000 का था, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा। अब अपनी यही सेलिंग प्राइस बन रही है, देखिए डेप लाने के यही सेलिंग प्राइस है, यही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा। अब अपन इसको एंटर करके यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आप इसको सेल करेंगे, आपने इसको खरीद लिया था, इस पे डेप लगा दिया, अब अपन इसको सेल करेंगे। अगर आप इसको नगद बेच रहे हैं तो आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, क्योंकि संपत्ति जा रही है और केस आ रहा है, और उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर में, अपन इसको नगद बेच देते, एंट्री आप किसमें करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में। टू में आ जाएगा संपत्ति का नाम, क्योंकि ये संपत्ति अपने बिजनेस से जा रही है। अब इसमें आप अमाउंट कौन सा लिखेंगे, नेट सेलिंग प्राइस है, कितने में सेल हो रहा है अपना 60,000, तो आप इसमें अमाउंट डाल देंगे यहाँ पे 60,000। और बाय में आ जाएगा कैश, अपने पास बिजनेस में कैश आ रहा है, यही एंट्री करते हैं, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आपने बेच दिया इसको, अपन ने खरीदा था, डेप ला दिया और इसको सेल कर दिया। अब अपन एस्केप से बेच जाएंगे, अब आप बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस करेंगे, अभी भी आप देख रहे हैं फिक्स्ड असेट में आपका अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंटर करेंगे तो फर्नीचर का ही अमाउंट है, जबकि आपने फर्नीचर पूरा सेल कर दिया। अब ये क्या है, इसमें लॉस है 976 का, तो आप क्या करेंगे, इसमें लॉस की एंट्री करेंगे, आप वाउचर एंट्री करेंगे F7 से जनरल वाउचर। अब बाय में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि लॉस है तो लॉस हमेशा किसमें आता है, बाय में। कितना अमाउंट था 976 ये था, ठीक है। और टू में आ जाएगा और संपत्ति का नाम जिसपे आपको लॉस हुआ है, किसपे हुआ है, फर्नीचर पे, कर लेंगे एंट्री। अब देखिए फर्नीचर का अमाउंट 0 हुई है, अपन इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अभी आप एस्केप से बेच जाएंगे, आप बैलेंस शीट के लिए भी प्रेस करेंगे, अब देखिए फिक्स्ड असेट के सामने कोई भी अमाउंट देखने को नहीं मिल रहा, एंटर करेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि फर्नीचर अपन ने पूरा सेल कर दिया, उस पर आपका लॉस हुआ था तो लॉस की एंट्री भी आपने कर ली, इतना कर लेंगे आप लोग। अब अभी तक जो आप एंट्री कर रहे हैं चारों एंट्री आप अलग अलग करते हैं, पहले अपन करते हैं खरीदने की, फिर आप इस पे डेप लाने की, फिर इसको बेचने की, और इस पे लॉस होता है तो लॉस की। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर अपन इसको नगद खरीदते हैं तो एंट्री किसमें करते हैं, पेमेंट वाउचर में, उधार खरीदते हैं तो जनरल वाउचर। ऐसे जब आप इसको नगद बेच रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर, उधार बेच रहे हैं तो जनरल वाउचर। और डेप की एंट्री और लॉस की एंट्री हमेशा ही जनरल में होती है, डेप हमेशा ही बाय में आता है, और टू में आ जाता है संपत्ति का नाम। और अगर आपको इस पे लॉस हो रहा है तो बाय में आप लिखते हैं लॉस, टू में संपत्ति का नाम। लेकिन अगर आपको इस पे प्रॉफिट होता है तब आप क्या करेंगे, बाय में लिखेंगे संपत्ति का नाम और टू में लिखेंगे प्रॉफिट, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है जितने भी प्रॉफिट होते हैं वो किस में आते हैं, टू में, और लॉस होता है वो किस में आते हैं, बाय में। अब अपने पास जो ये क्वेश्चन, ये अभी अपन ने इसकी एंट्री की, अपन इसकी एंट्री फिर से करते हैं, अभी आपने 4 अलग अलग एंट्री की। अब अगर आपके सामने कंडीशन ऐसे बनती है, आप संपत्ति नगद खरीदे चाहे उधार, उसकी एंट्री तो आप हमेशा अलग ही करेंगे, क्योंकि संपत्ति जब अपन खरीदते हैं तब संपत्ति आती है और केस जा रहा है, और उधार है तो टू में फिर पर्सन का नाम लिख देते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में संपत्ति का नाम किसमें आ रहा है, बाय में, तो वो एंट्री तो आप अलग ही करेंगे। लेकिन उसके बाद आप इस पे डेप लगाते हैं तो एंट्री किसमें करते हैं, जनरल वाउचर में,
डेब्ट किस में आता है? बाय में। टू में क्या आ जाएगा? संपत्ति का नाम। अगर अपन इसको उधार बेच